हेलो दोस्तों, देखिए आज हमारे पास एक सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि हो जाती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। एक आप कह सकते हैं कि परसेंटेज का सवाल है। किसका सवाल है? परसेंटेज का सवाल है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है। पहले तो क्या होता है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर बचत प्लस खर्च। ये सभी जानते होंगे कि आय बराबर क्या होता है, जितना हम कमाते हैं उसका किसका किसका योग होता है, तो बचत और खर्च का योग होता है। मान लिया कोई व्यक्ति है जो क्या करता है कि 100 रुपये कमाता है। कितना कमाता है? 100 रुपये। ठीक। और वह क्या करता है, 60% बचाता है। बचाने का 60% बचाने का मतलब 60 रुपये बचाता है, तो उसका खर्च कितना हो गया? 40 रुपये। ठीक, ये पहला केस हो गया। यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, ये तो पहले की आय थी, ये अब दोबारा कह रहा है दूसरी कंडीशन की यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि हो जाती है। 100 मतलब 15% मतलब 100 से 115 हो गई। कितनी हो गई? 115 हो गई। अब इसके अनुसार बचत और खर्च निकालेंगे तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। अब पिछली बचत क्या है? 60, और 60 का 120% निकालेंगे। मतलब कि ये क्या करता है, पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। तो पिछली बचत 60 थी तो इसका 120% हम निकालेंगे। ठीक, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से जीरो, कहने का मतलब ये 12×72। तो अभी कितना बचत इसका हो गया? 72 रुपये। तो खर्च कितना हो गया? 115 माइनस 72, 5 में से 2 गया 3, 11 में 7 गए तो 4। तो अभी इसका खर्च कितना हो गया? 43 निकल गया। 115 अभी इसकी आय हो गई इसकी कथनानुसार। फिर उसके बाद क्या करता है, पिछले वाले से 20% अधिक बचाता है, तो अभी बचत कितनी होगी? 72 हो गई। और फिर उसके बाद अभी खर्च कितना हो गया? 43 हो गया। उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। तो पहले उसका व्यय कितना था, यही खर्च या व्यय, पहले 40 था अभी 43 हो गया। ठीक, तो कितने की वृद्धि हो गई? 3 की। किसके रिस्पेक्ट में? 40 के रिस्पेक्ट में, गुणे में 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ठीक, तो कितना हो गया? 30/4। इसको आप कह सकते हैं 4×7=28.5। क्या हो गया? 7.5% की वृद्धि हो गई। तो उम्मीद करते हैं जो हमने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। कि ये जो आपके परसेंटेज के सवाल हो गए या रेशियो का सवाल भी आप कह सकते हैं, इनको इसी तरीके से बनाते हैं।